कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और ऑफ कोर्स ये हमारी फीमेल लीड होती है। जब वो भाग रही होती है, चारों तरफ एक ही डिस्कशन चल रहा होता है कि उस स्कूल के सबसे पावरफुल कपल का ब्रेकअप हो चुका होता है, शीन और काय। शीन कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम एंड प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, वहीं काय चेयर लीडर होती है और उसके पास टाइटल होता है मिस एसटी कॉलेज हाई का। और उनके ब्रेकअप के कारण एक ट्रांसफर स्टूडेंट ड्रेक पाल्मा होता है, हमारा मेल लीड। अब हमारी फीमेल लीड भागते भागते जाती है टेरेस की ओर और यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बाय द वे, मेरा नाम है एलिस, सीनियर स्टूडेंट। मेरा मानना है अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे पूरी तरीके से प्यार करें, उसे सब कुछ दे दीजिए। एंड ऑफ कोर्स मैं अपना सारा समय दे दूंगी अपने प्यार का टूटा हुआ दिल ठीक करने के लिए। माय बेस्ट फ्रेंड शीन। और इससे तो आपको पता ही लग गया होगा कि उसे शीन पे क्रश होता है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पता था तुम यहीं होंगे। वो उसके पास बैठती है और शीन उसके कंधे में सहारा लेता है। वो अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और वो बता ही किसे रहा होता है, एलिस को, जिसे उसके बारे में सारी अपडेट होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड आया उसे बताती है कि कैसे काय ने शीन जैसे लड़के को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे ड्रेक ज़्यादा क्यूट लगा। और यहाँ पर वो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी खुश होती है कि अब उसके पास चांस है। और एलिस भी इस बात से खुश होती है, पर वो शीन के सामने नहीं जताती और वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो दोनों बहुत क्लोज होते हैं, जिससे उसकी हार्ट बीट फिर से स्किप हो जाती है। फिर वो अपने आप पे कंट्रोल आती है और शीन कहता है कि उसे काय वापस चाहिए और यहाँ पर उसका थोड़ा दिल दुखता है। फिर वो उससे हेल्प मांगता है और यहाँ वो सोचती है ऐसा क्यों होता है जब तुम किसी के बेस्ट फ्रेंड होते हो, तुम ही हेल्प करते हो, तुम ही सेक्रीफाइस करते हो और तुम ही होते हो जो सीक्रेटली प्यार भी करते हो। फिर वो कहता है डेक पाल्मा को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। और वो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है क्या, और वो वही बात रिपीट करता है जिससे उसके दिमाग में डेक पाल्मा की शक्लें आती है और वो कहती है शीन और नीचे उतरती है। फिर शीन उसके पास जाता है और वो कहती है तुम पे बहुत हिम्मत है ये कहने की। और वो कहता है तुम पे भी, तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड थे, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी होगा। तब वो कहती है इजी जैसे कि 1 2 3 सच में। और वो सर हिलाते हुए हाँ कहता है। फिर वो कहती है मैं उस बंदे के पास भी नहीं जा सकती, वो बहुत ही स्कैरी वाइब देता है, वो बहुत इंटिमिडेटिंग है। फिर वो उसे मनाने लग जाता है और इतने प्यारे से चेहरे के साथ कौन लड़की मना करेगी। फिर वो हाँ कह देती है और अपने आप को मन में कोसती है और मना करने जा ही रही होती है कि वो थैंक यू कह के उसे हग कर लेता है, जिससे वो फिर से फ्रीज हो जाती है और उसे हग बैक करने वाली होती है कि तभी वो पीछे हट जाता है। और उसके थैंक्स के रिप्लाई में वो कहती है थैंक्स का मैं क्या करूंगी, मेरी फी कहाँ है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें लंच करवाऊंगा पूरे हफ्ते। और वो कहती है काफ़ी नहीं है, मुझे तीनों टाइम चाहिए स्नैक्स के साथ। और वो यहाँ कंप्लेन करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगा। और वो कहती है अगर तुम पे हिम्मत है तो कर लेना, वैसे भी मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर वो उसे गुदगुदी करने जाता है और वो भागती है और वो मन में कहती है देखा, हम दोनों स्वीट और रोमांटिक है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, पर लाइफ ये चीज़ें ऐसे ही रहती सिंपल और हैप्पी। पर मैं जानती हूँ कि वो काय को पसंद करता है। फिर वो रुकते हैं और वो उससे पूछते हैं वो हार्ट ब्रोकन भी है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा नहीं लग रहा होता है। फिर वो कहता है वो है पर वो दिखा नहीं रहा है और अब वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो उसकी मदद करेगी काय को वापस पाने में। और यहाँ पर वो बहुत श्योर होता है तो वो पूछती है कि वो इतना श्योर क्यों है जबकि वो खुद नहीं है। क्योंकि वो तुम हो एलिस पेरिस, जो तुम पाना चाहती हो बाय हुक और क्रुक पा ही लेती हो। और वो मन में सोचती है क्या ये आया कहाँ से, मैं तुम्हें चाहती हूँ पर मैं तुम्हें तो नहीं पा सकती। और वो उसे कहती है कुछ भी शीन। और जब वो पानी पी रही होती है वो उससे कुछ सवाल पूछता है कि ज़्यादातर बेस्ट फ्रेंड एंड अप हो जाते हैं लवर्स में, पर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वो मन में सोचती है क्योंकि उनका अनरिक्वायर्ड लव था, मतलब वन साइडेड। वो हमेशा काय की बातें करता था, डैम इट। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये बात सेंस बनाती है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम क्लमजी हो और तुम पेपर में फेल होती हो तभी पढ़ती हो सिर्फ बोतल। और पढ़े भी क्यों ना, उसका क्रश उसके बारे में ये कह रहा है तो वो उसे बोतल भी ना मारे। और वो कहता है मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं की है, अगर तुम ये सब नहीं हो तो तुम नहीं हो, और अगर तुम नहीं हो तो मेरा क्या होगा कालिया, आई मीन एलिस। और वो उसे पीछे से हक करता है और वो सोचती है भगवान, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसे मैं पसंद करती हूँ अगर वो मुझे ऐसे हक करेगा तो मैं उससे गुस्सा कैसे रह सकती हूँ। पर हम दोनों जानते हैं कि जब काय और मेरी बात आएगी तो वो हमेशा काय को ही चुनेगा। फिर वो पीछे हटती है और कहती है मैं चलती हूँ, मैं एक मिशन में हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। और वो जा रही होती है तभी वो उसे कहता है लव यू एलिस। और वो उसे बाय कहती है और मन में सोचती है भले मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ पर मुझे फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स का डिफरेंस पता है। और वो लव यू उसे हम सीरियस नहीं लेंगे। और यहीं पर रियल पेन और हार्ट ब्रेक स्टार्ट होता है।
और उसे नाराज होने का हक नहीं है। फिर वो देखती है उसकी नोटबुक मिसिंग है और वो पीछे मुड़ती है और शीन को रोता हुआ पाती है और यहाँ वो डिटरमाइन हो जाती है कि ड्रेक पाल्मा अब तुम गए। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एलिस आया को सब कुछ बताती है और आया थोड़ी कंफ्यूज होती है। फिर वो मान भी जाती है क्योंकि उसे पता है एलिस शीन के मामले में कुछ नहीं सोचती और वो उससे कहती है बट सीरियसली ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि ड्रेक पाल्मा बहुत ही अजीब है। और यहाँ पर वो मन में एग्री करती है और सोचती है कि वो क्लास में सोया रहता है तब भी टॉप स्कोर करता है, जबकि वो क्लास में आके खोल के पढ़ रही होती है तब भी फेल होती है। और वो अपनी बेस्टी से सजेशन मांगती है, कोई प्लान टिप या फिर कुछ भी। पर आया खुद सिंगल होती है तो वो उसे क्या ही एडवाइस देगी। और यहाँ पर वो सोच में डूबती है कि आया उसकी दोस्त बनी ही क्यों, उससे भी अच्छे लोग थे, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जब भी वो फेल होती है आया उसे चिढ़ाती है जबकि वो खुद भी फेल होती है। तभी आया की नज़र ड्रेक पाल्मा में पड़ती है। फिर हम ड्रेक पाल्मा को देखते हैं #यूरी और ड्रेक अपना सेव लेके वहाँ से चले जाता है। और आया एलिस से पूछती है कि वो मिशन इम्पॉसिबल सीड्यूसिंग ड्रेक पाल्मा कैसे पूरा करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है एलिस के घर में जहाँ हम एलिस को देखते हैं जो अलग अलग तरीके अपना रही होती है अप्रोच करने के, जिससे वो ड्रेक को अप्रोच कर सके। और वो थक जाती है। फिर वो पिलो उठाती है जिसमें शीन की फोटो होती है और एक वॉल में शीन और उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती हैं और वो यहाँ पर शीन को किस करने वाली होती है फोटो में। तभी उसकी मॉम एंट्री करती है जो उसे अपने नए डिजाइन दिखाते हुए पूछती है कि वो कौन सा प्रेफर करेगी अगली पार्टी में पहनने के लिए और उसे खाने के लिए कह के चली जाती है। फिर से वो एक और बार लास्ट अटेम्प्ट करती है तभी उसकी मॉम बुलाती है और उसे जाना पड़ता है। और नीचे जाके वो पाती है कि उसके डैड आ गए हैं बिजनेस ट्रिप से और वो उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं जो वो डिजर्व नहीं करती उसकी माँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके ग्रेड बहुत ही कम होते हैं। और उसे थोड़ा ज्ञान देती है जो हर माँ करती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो घर की बॉस लेडी हैं और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखते हैं। तभी उसके डैड जो उसकी माँ के लिए नेकलेस लाए होते हैं वो उसे पहनाते हैं और सबका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता है। फिर अगली सुबह कैफेटेरिया में दोनों बेस्ट फ्रेंड चिट चैट कर रहे होते हैं लंच लेते हुए और एलिस नोटिस करती है कि आया उसकी बात नहीं सुन रही है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। फिर आया उसका सिर घुमाती है जिससे वो ड्रेक को देख सके और दोनों बन जाते हैं डिटेक्टिव और उसे फॉलो करने लग जाते हैं। और उसे सोता हुआ पाकर एलिस जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो ड्रेक को प्रपोज कर देती है और एलिस इससे बहुत खुश होती है और उसे सपोर्ट कर रही होती है और ड्रेक हाँ कह देता है जिससे वो शॉक्ड होता है। और भी शॉक्ड वो तब होता है जब 5 सेकंड में वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। और जब लड़की कारण पूछती है तो वो कहता है तुम्हें वैसे भी शो अप करना था है ना, और उसे जाने का इशारा करके सोने चले जाता है। और दोनों लड़कियों को उस लड़की के लिए बुरा लगता है और वो उसे कोसती है कि कर्मा तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं एला को एक बात समझ आ चुकी होती है कि ड्रेक से बात करना और उसे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछना बहुत ईजी है। और एलिस को ड्रेक का 2 सेकंड का रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा होता और एला कहती है यही तो होना चाहिए। और वो कंफ्यूज होती है तो वो उसे समझाती है कि उसे ऐसे ही करना है जैसे उस लड़की ने किया और शीन को कह देना कि ड्रेक ने उससे ब्रेकअप कर लिया। और वो 2 मिनट की खुश होती है फिर से उदास हो जाती है क्योंकि ये एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि ड्रेक भी उनकी क्लास में पढ़ता है। फिर एला कहती है तुम्हें बस उससे इग्नोर मानना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करना, टेंशन मत लो। और एलिस उसके पॉइंट में एग्री करती है और वो कहती है वो कितना अजीब है, वो किसी से बात भी नहीं करता, उसने यहाँ ट्रांसफ़र लिया ही क्यों है। फिर उससे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर आया कहती है तुम्हें उन सब लड़कियों के लिए ये करना होगा और वो कहती है उनके लिए तो मैं करूँगी पर सबसे पहले मैं अपनी शीन के लिए करूँगी। और वो रेडी हो जाते हैं। फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं और एज यूजुअल ड्रेक पाल्मा टॉप आया होता है और एलिस और आया लीस्ट। फिर क्लास खत्म होती है और एलिस की नज़र शीन पे जाती है जो बहुत उदास होता है। फिर आया उसके पास आती है फेल होने की पार्टी करने के लिए पर उसके पास मिशन होता है। और जैसे ही वो उसके पास जाती है यहाँ ड्रेक जो सो रखा होता है उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक लड़की को रोक रहा होता है जो रुकती नहीं। फिर उसे शीशी की आवाज़ आती है जो ऑब्वियसली एलिस कर रही होती है और वो उसके पास आके पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। और वो उसे अपने इतने पास देख के घबरा जाती है और वो कहती है मैं बस अपने शू लेस बांध रही थी। और वो जल्दी से बाहर निकलती है और ड्रेक भी बाहर निकलता है तो फिर वो थैंक करती है गॉड को कि वो बहुत ही क्लोज थे पर बच गए। और अपने शू लेस को तभी वो देखती है इसके पास तो शू लेस है ही नहीं। फिर वो ड्रेक का हल्के हौले हौले कदमों से पीछा करती है और यहाँ पर वो अपने आप को एंकरेज कर रही होती है कि वो कर लेगी। और ड्रेक वहीं पर रुक जाता है और वो उससे टकरा जाती है और ड्रेक पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है क्या। और यहाँ पर वो हिम्मत जुटाती है क्योंकि ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है और उससे कहती है ड्रेक पाल्मा अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ड्रेक ठहरा ड्रेक उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या बोला और वो जा रहा होता है कि तभी एलिस उससे ब्रेकअप कर लेती है वो भी 5 4 3 2 1 बोल के। और ड्रेक का रिएक्शन यहाँ थोड़ा शॉकिंग होता है और वो उसे बाय कह के हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एला
एलिस को अपना आइडल समझ रही होती है क्योंकि उसने 5 सेकंड में उससे ब्रेकअप कर लिया और तभी वहाँ से ड्रेक गुजरता है तो एलिस का मुंह बंद करते हुए उसके पीछे छुप रही होती है। तब एला कहती है जैसे कि वो तुम्हें अपनी इतनी एक्स में पहचान रहा होगा। तब वो कहती है कोई नहीं, वैसे भी मैंने अपने लव शीन की रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया है। और यहाँ पर वो उसे पपी आइज देते हुए पूछती है कि वो शीन को कब बताएगी। तो वो कहती है आज ही। और ऊपर चले जाते हैं रूफटॉप में जहाँ पर वो काय और शीन को लड़ते हुए देखती है, जहाँ पर शीन उसे मना रहा होता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और ड्रेक के बारे में बताता है कि वो एक प्ले बॉय है, उसकी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है। और वो कहती है उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो चाहती है कि ड्रेक जिससे भी सीरियसली रिलेशनशिप रखे वो उससे रखे और वो वहाँ से चली जाती है। एलिस शीन को रोते हुए देखती है और वो डिसाइड करती है कि फिर से ड्रेक पाल्मा को पटाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एलिस और आया को जो इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और थोड़ी हंसी मजाक के बाद एला उससे पूछती है उसके प्लान क्या है। और यहाँ पर वो कहती है क्या तुम्हें इस चेहरे को देखते हुए लगता है कि मेरे पास कोई प्लान होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है पर एलिस ड्रेक को देख रही होती है और मैम भी उसे देख लेती है। तो वो 5-6 बार उसे आवाज़ लगाती है और जब वो नहीं सुनती तो वो डेस्क में मारती है। तभी वो कहती है यस मैम। फिर मैम उससे पूछती है कि वो सुन भी रही थी और वो हाँ कहती है और यहाँ पर वो फंस जाती है क्योंकि मैम का अगला क्वेश्चन होता है कि मैं क्या कह रही थी और वो यहाँ पर चुप हो जाती है। और फिर वो कहती है मैम इससे अच्छा आप मुझे डिटेंशन स्लिप ही दे दीजिए। और ये सुनने के बाद पूरी क्लास हंसने लग जाती है। फिर वो मैम के पास जाती है जहाँ मैम उससे कहती है मिस पेरिस मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूँ। और वो कहती है सेम हेयर मैम सेम हेयर। और वो चली जाती है अपने डिटेंशन पाने के लिए। और यहाँ पर वो मन में अपने आप को कोस रही होती है पता नहीं अब उसे डिटेंशन के लिए कहाँ जाना होगा। और तभी मैम उसे बताती है कि उसे शीन के साथ कंप्यूटर लैब जाना है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज होती है क्योंकि डिटेंशन और शीन बिल्कुल भी नहीं, पर वो खुश भी होती है क्योंकि उसे टाइम मिलेगा उसके साथ स्पेंड करने के लिए। फिर वो कंप्यूटर लैब जाती है जहाँ पर वो शीन को पाती है उदास। वो शीन के बगल में बैठती है और शीन ले लेता है उसके कंधे का सहारा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम केक को देखते हैं जो ड्रेक से बात करने की कोशिश करती है पर हमारा ड्रेक होता है सॉलिड बंदा, वो किसी को भाव नहीं देता। फिर हम इन दोनों पे आता है जहाँ शीन उससे टाइम पूछता है और वो फोन में देख के टाइम बताती है। फिर शीन उसे अपनी वॉच देता है और इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि एलिस को वॉच में टाइम देखना नहीं आता। फिर वो अपने अपने काम में जुट जाते हैं जहाँ पर एलिस मन में सोच रही होती है ये मेरा फेवरेट टाइम है जब वो और मैं अकेले होते हैं, नो के बस मैं। फिर अगले सीन में वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होता है कि तभी वो के और उसके दोस्तों को पाते हैं जहाँ पर के कहती है कि कल तक मैं ड्रेक को पा लूंगी, जो मैं चाहती हूँ वो मैं पा लेती हूँ। और वो चले जाते हैं और यहाँ पर वो उसे सारा देने वाली होती है कि वो रोती हुई आवाज़ में कहता है सॉरी मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ सकता और वहाँ से चले जाता है। और उसे यहाँ बुरा लगता है और वो मन में सोचती है उसे हर रोज रोते हुए देखने से अच्छा तो वो काय और शीन को एक साथ ही देख लेगी। और वो कहती है ये ड्रेक पाल्मा है कहाँ और वो उसका पीछा करती है जिससे वो फिर से पैचअप कर सके। और पीछा करते करते वो उसके मेंशन में चल जाती है। वो सरप्राइज होकर सोचती है कि अगर उसका इतना बड़ा मेंशन है तो कार तो होगी, तो वो पैदल यहाँ तक क्यों आया। फिर वो ड्रेक को एक लड़की के साथ देखती है और उसे लगता है वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक इंसान निकलता है। फिर उसे चैन मिलता है और यहाँ पर ड्रेक ने उसे देख लिया होता है। फिर वो उसके पास जाता है, उसे अपने पास बुलाता है पर वो नहीं आती तो वो अपने साथ उसे खींच के ले जाता है। फिर वो लेडी उससे पूछती है ये कौन है, तो ड्रेक उसका हाथ छोड़ता है और वो अपना इंट्रो देती है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड, मेरा नाम एलिस है, एलिस जेरल पेरिस, सून टू बी पाल्मा, हेलो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस ने उसे डम किया होता है और वो कहता है ये पहली बार था, क्या उस लड़की ने अभी अभी मुझे डम किया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।